नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 2 दिन पुरानी एक वीडियो और कहें तो एक खबर को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, और वो है खबर सब्जी मार्केट की। जी, अब आप कहेंगे इस सर्दियों में जब सब्जियां तो यूं ही एक से एक मिलती है, लेकिन मैं सब्जी मार्केट की बात आज प्रमुखता से क्यों कर रहा हूं? तो भाई, बात ही ऐसी है। बात कैसी है, उन सब बातों पे चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक और हमारे अस्थाई साथी का स्वागत कर लूं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर नमस्कार। सर मैं आपको आज सब्जी मार्केट लेके चलने को मजबूर हूँ। अब आप कहेंगे इस सर्दी के मौसम में तो सब्जियां यूं ही मिलती हैं इतनी कि खाते खाते मन भर जाता है, लेकिन हमारे देश के युवराज भी सब्जी मार्केट में गए थे, और इस सब्जी मार्केट में जाके तो उन्होंने कमाल ही कर दिया सर। तो पहले हम लोग थोड़ी सी वीडियो उनकी देख लें, फिर इस पे आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। सबसे अच्छा इसका रेट है। अच्छा रेट है, बहुत 100 से कम है। 60। हम लोग गिरिनगर के सामने जस्ट हनुमान मंदिर है और सब्जी मंडी है हमारा, मैं वहीं पर ही हूँ। आज हमने अपने राहुल गांधी जी को अपने घर पे भी चाय पे बुलाया है। हाँ, ये देखे कितनी महंगाई है। हमारा बजट जो है ना बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। सैलरी किसी की नहीं बढ़ी, बढ़ गई तो वो घटने का नाम नहीं लेता, वो बढ़ ही गया, आगे और बढ़ेगा। और उनके माध्यम से हम ना अपनी बातें सब जगह पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ से वीडियो शुरू हो रहा है। अब ये पहुँच रहे हैं सब्जी मार्केट। नमस्कार शोभा जी। नमस्कार। तो आज क्या खरीद रहे हो? थोड़ा सा टमाटर ले ली, थोड़ा प्याज, कुछ तो चल जाए बस। इतना महंगा क्यों इस बार? बिल्कुल ही कम नहीं रहती, तो ही नहीं रहा इस बार। 40-50 बहुत महंगाई रही है इस साल, कभी इससे पहले कभी नहीं गए। इस साल बहुत महंगाई रही है। ये आएंगे तभी तो सस्ता होगा। जी, लसन सर जी, हम कितना लहसुन तो सुन हो गया है। सोना सस्ता होगा पर लहसुन भी महंगा है। लसन कितने का है? 400-500। कितने का है लसन? 400 रुपए किलो चल रहा है। कुछ कम नहीं करेंगे लहसुन? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम 1 पाव तो ले लूं घर चलाने के लिए। कितना देना है? 1 पाव 90 रुपए देना आपको। कुछ तो कम करो। महंगाई के हिसाब से। 10 रुपए। चलो 10 रुपए। चलो ठीक है, 1 पाव कर दीजिए। ये आपने देखी दिल्ली की एक सब्जी मार्केट, जहां राहुल जी पहुंचे थे, और उन्होंने ये वीडियो खुद जारी किया है। वीडियो की क्वालिटी वगैरह तो बहुत ही उत्तम है। अगर राहुल गांधी शायद अगर डायरेक्शन वगैरह लाइन में होते तो मुझे लगता है राजनीति से भी ज़्यादा सफल होते। बहरहाल सर, सब्जियों के भाव सीजनल होते हैं, ये हर कोई जानता है, लेकिन राहुल जी अटके जाके लहसुन पर, गार्लिक। तो राहुल और गार्लिक के पहले मैं आपसे इन बातों पर पहला रिएक्शन आपका चाह रहा हूँ। सर, एक तो चीज है कि अभी तो सब्जियों का ही सीजन है, और आपने सही कहा कि अभी तो भरमार है सब्जियों की, चाहे वो लौकी हो, तोरी हो, तमाम चीजें हैं और भरमार है, और सस्ती भी है, मटर हो, बहुत सारी चीजें। तो हाँ, बेशक लहसुन अभी महंगा है क्योंकि इस बार उत्पादन कम हुआ है, और ये सारी चीजें कच्ची चीजें होती हैं। कभी ज्यादा उत्पादन हो जाती है तो भाव नीचे आ जाता है, और कभी उत्पादन कम हो गया या कोई प्रकृति का मार उस पर आ गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, या कोई और आपदा आ गई तो उत्पादन कम हो गया, तो उसका भाव ऊपर चला जाता है। तो ये बहुत एक सामान्य चीज है, और जो हमेशा होता रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये नई बात है। तो एक तो चीज ये है, लेकिन राहुल गांधी लहसुन को मुद्दा इसलिए बना रहे हैं कि अभी ज्यादा महंगी है और उसी पर कुछ तो कम कर दो। यानी वो जो महिला बोल रही है, या ये तमाम एक टीम लेकर ये गए हुए हैं, ये सारी चीजें प्रायोजित है। और ऐसा लग रहा है कि जितना भी वहां खरीदार और राहुल गांधी की टीम और वीडियो का इतना बढ़िया एंगल, इतना बढ़िया वीडियोग्राफी,
ये सब चीज एकदम बता रही हैं कि प्रायोजित होने के साथ साथ इसका पहले से कहीं ना कहीं रिहर्सल करके वहां गए हैं और वो तमाम चीजें फिर वहां एक्टिंग का रूप धारण की है। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है सर कि इस तरह की हरकतें, नौटंकीबाजी राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। कभी कूली बनकर स्टेशन पर किसी का बैग उठा लिए और बैग खाली था मालूम हुआ। कहीं फर्नीचर वाले के पास जाके लकड़ी का काम करने लगे। कभी जाके वो पंक्चर वाले के नहीं पास सर, बैठकर पंक्चर का काम वो सीखने वो लगे। नहीं वो, जी उन सारी बातों तो सारे देश के स्मृतियों में है। मैं अभी आपको लहसुन पे रोकूंगा सर। थोड़ा सा मैं एक सतीश चंद्र मिश्रा जी लखनऊ के बड़े पत्रकार हैं, उनका मैंने ट्वीट देखा था सर। वो कटिंग में जागरण वाली नहीं लगा सका। ये 2024-23 दिसंबर की बात है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये 23 दिसंबर की है। और 23 दिसंबर 2010 मतलब 14 साल पहले जागरण में छवी हुई खबर को उन्होंने ट्वीट किया था। मैं सेव नहीं कर पाया था और मैं आज सोचा नहीं था, लेकिन सोचा कि आज कर ही लूं। तो मैं खबरें बता दूं, उस वक्त लहसुन की कीमत थी 290 रुपए किलो, जो कि अखबार में छपी थी। तो 2010 में जिसका रेट 290 रुपया था सर, उस वक्त देश का पर कैपिटा इनकम 55,000 कुछ, यानी 55,000 प्लस प्रति व्यक्ति आय था। समझ गए सर? 2024 आज प्रति व्यक्ति आय का क्या है? 1,85,000 प्रति व्यक्ति आय है। तो एक तरफ प्रति व्यक्ति आय 3 टाइम्स मोर से भी प्लस, 3 टाइम 3 गुना से ज्यादा, और रेट कितना बढ़ा है? 290 से 400, दुगना भी नहीं हुआ है सर। तो प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से 290 ज्यादा मतलब बढ़ा 300। है। मैं 300 का 400 हुआ, 30% 300 का बढ़ा, 400। 30%, 33% बढ़ा। और बिल्कुल आपकी प्रति व्यक्ति आय 300%, 300 प्लस % बढ़ा। तो अब इस बात को राहुल गांधी को कौन समझाए? अब इस पर आप प्रकाश डालिए। मैंने ये एक खबर थी इम्पोर्टेंट, वो मैंने मेरे दिमाग में रह गई। वो कटिंग में साथ रखता होता तो आज हमारे दर्शकों को जब भी देखते तो शायद ज्यादा उनको समझ में आता। जी प्रशांत जी। जी सर, तमाम चीजें जो हैं कांग्रेस पार्टी की मिसलीडिंग, मतलब जनता को मिसलीड करना, भ्रम में डालना, झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, अफवाह फैलाना। क्योंकि ये सब्जी के मामला में आपने तो पूरा बता ही दिया कि 290 2010 में था, यानी 300 के लगभग, और आज 400 के लगभग है। तो जितना 2010 के उसके हिसाब से जितनी लोगों की इनकम बढ़ी, उसके हिसाब से उसका रेट नहीं बढ़ा है। एक चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज की कच्ची चीज है, कभी आवक ज्यादा हो गया तो रेट कम, आवक कम हुआ तो रेट ज्यादा। ये बहुत आम बात है। सबसे बड़ी बात कि और भी चीजें आप देखें कांग्रेस पार्टी और इस गांधी, नकली गांधी परिवार के संदर्भ में, तो इन लोगों का इतिहास है कि अभी संविधान की किताब ये हाथ में लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं और बाबा नहीं साहब सर, अम्बेडकर की बात उठा। संविधान को छोड़ें। आज 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 हम हाँ, केवल महंगाई पे बात करें। मैं आपको बताता हूँ, 2014 में जब ये सरकार हमारी, यानी 10 में 4, हाँ 9 के बाद 10 में इनको जब सरकार मिली थी, तो 1.5 रुपया था ईंट का दाम सर, जो कि 2 साल में ही इनके पास बढ़ के वो पहुंच गया था 8.5 रुपया। 1.5 रुपया का 8.5 रुपया। स्टील की बात कर लीजिए, लोहे की बात कर लीजिए, किसी भी फील्ड में बात कर लीजिए, अगर महंगाई पे बात करने लगी जाए और डाटा लेके बैठा जाए तो हम समझते हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी के कहने के बाद भी उनके नेता भी बैठने को राजी नहीं होंगे। उनका परफॉर्मेंस का ये हाल था। और वो आते हैं, राजनीति को उन्होंने मजाक बना दिया है। मेरा अपना ऐसा मानना है।
कभी जो अब आपकी बात पे मैं आता हूँ, कभी वो मिस्त्री बनते हैं, कभी वो कारपेंटर बनते हैं। वो एक पिक्चर था ना, कभी तू छलिया लगता है, कभी तू गलिया लगता है, उस तरह की बातें। ये भारत के जेलेंस्की हो गए हैं। मैं तो इनको यही देख रहा हूँ। ये भारत में ये प्योर जेलेंस्की भी यही किया करता था, तो वो एक कॉमेडियन था। आप तो भाई प्रधानमंत्री घराने के सुपुत्र हो, नौनिहाल हो। आप तो कम से कम गंभीरता से बात करो। महंगाई पे, पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करते हुए, और जब जब भाजपा से सरकार गई है, अटल जी के समय, सर 6 रुपये आटा, 7 रुपये दूध, आधा लीटर का पैकेट का दाम, यानी 14 रुपया। आप जब सरकार उनसे लिए और जब आप छोड़े, तो आप कहाँ पे छोड़े थे? पेट्रोल की कीमत की बात करें, 74 रुपया में इन्होंने छोड़ा था, आज 10 साल से ऊपर हो गए। पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ाई, जबकि इनको सरकार में आए थे ये जब 2004 में, तो इनको 32 रुपया लीटर पर पेट्रोल पर इनके पास सरकार आई थी, और छोड़ के गए थे 10 साल में ये 74 रुपया पे। तो इनको इन आंकड़ों के साथ कोई आईना नहीं दिखाता है, शायद इसी बात का वो फायदा उठाते हैं। जी सर। सर एक चीज तो है कि आंकड़ों के क्योंकि कोई आईना इसलिए नहीं दिखाता है कि ये चाहे जितनी कोशिश कर लें, ये मुद्दा बन ही नहीं पाता है। और तमाम विपक्षी दल महंगाई की बात करते हैं, लेकिन पब्लिक में वो मुद्दा बन नहीं पा रहा है। जैसे कांग्रेस के राज में महंगाई की बात उठाई जाती थी तो तुरंत मुद्दा बन जाता था। लोगों को लगता था कि हर साल महंगाई बढ़ती जाती थी, हर साल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राज में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था कि स्वाभाविक रूप से महंगाई अपने आप बढ़ती चली जाती थी। भ्रष्टाचार का पेट इतना बड़ा होता जाता था कि महंगाई भी बढ़ती जाती थी। अभी भ्रष्टाचार पर कंट्रोल है, इसलिए महंगाई नहीं बढ़ रही है, और लोगों के इनकम के हिसाब से बहुत मामूली प्राइस राइज हो रहा है, मामूली ढंग से। तो जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो पूरे विश्व में ऐसे ही देखने को मिलता है। तो बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया, इसलिए ये मुद्दा बन ही नहीं पाता है। महंगाई को चाहे जितना भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, महंगाई की वो मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं, जनता उसको नहीं ले रही है। तो ये चीजें इन लोगों को विचलित कर रही हैं। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है सर कि हम लोगों को समझने की बात है कि इनका टारगेट वो नहीं है जो ये दिखा रहे हैं। मतलब आपने कहा कि कभी छलिया बनता है, ये कभी कुली, कभी फर्नीचर, कभी पंचर के दुकान, कभी कहीं कभी कहीं, और कभी ट्रक वाले के साथ, कभी ऑटो रिक्शा के साथ, कभी सब्जी मंडी में आज पहुंच गए, मतलब पिछले दिन। तो ये सारी चीजें जो है, मैं एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत सारे देश के गंभीर मुद्दों को वो उठाते हैं, देश के नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे से लेकर हर एक जो चिंतित करने वाली मुद्दे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, वो कुछ बातें जो उन्होंने उठाए हैं कि ये पप्पू नहीं है, ये पप्पू बना रहा है हम लोगों को, इस देश की जनता को। सर ये सारी कवायद के पीछे एक उद्देश्य है। ये आदमी सर देखिए, इस पूरे खानदान का, अब तो सोनिया गांधी का भी जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन का एकदम सीधा सीधा प्रमाण सब जगह स्पष्ट रूप से मिल गया। और भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने संसद में भी नहीं, बाहर बैठकर इसी राहुल गांधी को देशद्रोही कहा, और कहा भी कि हिम्मत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। इस तरह की बात संबित पात्रा कहते हैं। तो अब इससे चीज समझा जाए कि एक तरफ वो है, तो टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि इस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलपमेंट का स्पीड और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इतना तेजी से विकास, ये सारी चीजों को कैसे ठप किया जाए, कैसे डीस्टेबलाइज किया जाए, देश में कैसे अराजकता की स्थिति पैदा की जाए, एक तरफ वो किया जाता है, और दूसरी तरफ ये सारी कवायद करके अपने आप को पप्पू साबित करने का, कि लोगों को एक भ्रम बन जाए कि ये आदमी पप्पू है। तो इस तरह की चीजें की जाती है। तो ये बड़ी मतलब डबल गेम जो है, ये बहुत खतरनाक गेम खेला जा रहा है, और बहुत सुनियोजित और बहुत प्रायोजित ढंग से ये सब किया जा रहा है सर।
तो यही कारण है कि ये सारा प्लानिंग बनाकर एक टीम लेकर ये सब्जी मंडी में पहुंच गए और वहां की तमाम जितनी बातें हैं कि कुछ तो कम कर दीजिए, कुछ तो कम कर दीजिए, सब्जी वाले से कहा जा रहा है। ये ये सब चीजें सिखाकर पढ़ाकर। तो सर जी वो जी वो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। सारी महिलाएं पूरे तरह से मेकअप करके अप टू डेट हैं। सब्जी मार्केट हम लोग भी जाते हैं, एक भी महिला कैजुअल नहीं मिली। सभी सजी धजी और सभी भारतीय महिला। दिल्ली के आप किसी भी सब्जी मार्केट में जाइए, दो चार महिलाओं के वेस्टर्न आउटफिट भी दिखते हैं। लेकिन उसे खैर वो वीडियो बनाएं, वो जाएं, मिलें। चूंकि वो अब तक जेड सिक्योरिटी या प्लस में रहते आए हैं, वो जाएं, मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस की ओर आपने इंगित किया, ये एक योजना के तहत, जैसे लगता है इनको कोई स्क्रिप्ट दिया जाता है जिसका की बात इस बार संसद में हुआ, उस पर ये एक्ट करते हैं और यही हो रहा है। महंगाई कभी नहीं चिपकेगा सर। एक मजदूर जो पहले 300 रुपया में मिलता था, आज 700 रुपया के नीचे कर दीजिएगा तो वो बैठा रहेगा लेकिन काम पे नहीं जाएगा। कभी कभी हम लोगों को भी जरूरत पड़ती है किसी काम को कराने के लिए, जब जाते हैं तो उसमें तो सीधे डिमांड करता है 1000 रुपया दीजिए। रेगुलर में भी 700 रुपया 800 रुपया एक मजदूर के दिहाड़ी है। तो जब मजदूर की दिहाड़ी 700 800 रुपया है, तो 300 400 रुपये किलो अगर लहसुन है, लहसुन आज है ना सर, 15-20 दिन के बाद उखड़ेगा। यही लहसुन कोई नहीं पूछेगा 100 रुपये। अभी खेतों से आने भर का दे रहे हैं, बिल्कुल फिर लहसुन गर्मी बिल्कुल। आते आते पकता है। तो ये सब्जियां तो सीजनल रेट है। एक तरफ हम किसान के लिए रोते हैं सर। किसान का आलू जब 10 रुपये से 20 रुपये होता है तो हम रोने लगते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि 10 से 20 किसान तक तो पैसा पहुंच रहा है। तो दोनों बिल्कुल चीज नहीं हो सकता है। आप किसान की भी बात करेंगे और महंगाई की भी बात करेंगे, या तो आप अपनी प्राथमिकता तय कर लीजिए कि आप किसान की बात करेंगे या महंगाई की बात करेंगे। क्योंकि आज ये सब्जी मार्केट गए और सब्जी का किसान सबसे कम मुनाफे में जीता है सर, सबसे कम मुनाफे में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और अधिक पैदावार होने के बाद वो बेचारे कभी कभी खेतों में छोड़ना पड़ता है, फेंकना पड़ता है उनको। अगर सब्जी, मैं तो एमएसपी की बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा आवश्यकता तो इन सब्जी वालों को है। लेकिन खैर ये एक बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर आपको प्राथमिकता तय करना है, या तो किसानों की बात कर लो या फिर इनकी बात कर लो, क्योंकि ऐसे नहीं होगा। आप सब्जी भी सस्ता लोगे और किसान को भी चाहोगे कि वो जब उनका स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, तो ये भी संभव नहीं है। हालांकि वो ऐसे समय में बाजार गए जब कोई सब्जी उतनी महंगी नहीं है जितनी हुआ करती है गर्मियों के दिन में। बहरहाल आखिरी कमेंट सर आपका। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी तो किसानों की भी सोच लेना चाहिए। अगर उनके पॉकेट में कुछ पैसे अधिक आ गए तो ये खुशी की बात होनी चाहिए। और क्यों नहीं आए, वो इतना पसीना बहाकर इतना उत्पादन दिन रात लगकर अपने खेतों में उत्पादन करते हैं। कुछ उनके पॉकेट में बेसी पैसा आ जाए तो भले ही ठीक है, लोगों की जेब पर 2-4 रुपए। कौन सा लहसुन तो ऐसा तो चीज तो है नहीं कि जो आदमी खाता हो रोज 1-1 किलो। आदमी 1 किलो ले ले तो वो 6 महीना चलता है लहसुन। तो इतनी सी चीज है। तो इस चीज को भी तो ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यही तो इनकी डबल गेम है, और खास करके कांग्रेस के लोगों को। और यही कारण है कि जनता के दिल दिमाग में ये सब चीजें नहीं घुस पाती हैं और ये लोगों को कोई उससे फायदा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अपना लगे रहते हैं कि ध्यान भटकाया जाए। जी जी तो खैर आज के लिए इतना ही। दरअसल राहुल गांधी जगह जगह जाते हैं, जरूर जाएं। हम चाहते भी हैं कि वो जाएं, समझें। क्योंकि वो बचपन से अब तक बहुत अत्यधिक सुरक्षा में रहे हैं। हमारी आपत्ति कहीं भी इन बातों से नहीं है, लेकिन हकीकत के करीब रहें। आप अपनी प्राथमिकता तय कर लें
आप किसी कुली के साथ बैठ जाइएगा तो आप क्या कुली का भला कर दीजिएगा। अभी आप रेलवे के वो ट्रैकमैन से मिले थे और उसके बाद लगातार घटनाएं घटने लगी, दुर्घटनाएं बढ़ गई, तो मन में आशंका हो जाती है। अब आप सब्जी मंडी गए, उस दिन से मैं सोच रहा हूँ, परसों से ही मैं सोच रहा हूँ जब से आपका वीडियो आया है, क्या अब सब्जी में भी कुछ खेल होने की तैयारी है क्या? तो ऐसी स्थिति क्यों आ गई है, ये कांग्रेस का प्रश्न है। कांग्रेस इसको सोचे, या राहुल गांधी सोचें, या राहुल गांधी के ट्विटर लोग सोचें। बस इतना ही कह सकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत आभार। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका गुड डे। बस जय हिंद, जय भारत।